फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापति। सिकर्णी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा अपने आप में इजी है और इसके जो फॉर्मूले हैं उससे भी ज़्यादा इजी फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। तो आज हम इसी के अंदर कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी थी कि भाई एप्सिका किसे बोलते हैं और कोऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसे बोलते हैं। इसके अलावा हमने उसके अंदर ग्राफ के अंदर देखा कि ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो छोटी छोटी जो गलतियां होती है हमारे ग्राफ से रिलेटेड, हमने वो सब देखी। हमारे जो ग्राफ का जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में देखा। और जो हमारा मेन पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ग्राफ बनाना, अपनी ज्योमेट्री बना। जैसे कि मैं लास्ट वाला जो क्वेश्चंस बता के गया था, उस लास्ट वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह ग्राफ में कोई भी पॉइंट प्लॉट किया जाता है और उस पॉइंट को प्लॉट करते समय वो छोटी छोटी जो बातें होती है ना, जिन्हें ध्यान रखा जाता है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। देखिए, आपका जो ग्राफ वाला पार्ट्स है ना, वो 5 मार्क्स का पार्ट है। तो 5 मार्क्स के जो पार्ट्स के अंदर यदि आप ग्राफ में ही छोटी छोटी गलतियां कर देंगे, यदि आप ग्राफ में ही नोटेशन नहीं लिखेंगे, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बोलूँ या फिर स्केल की बात करूँ या फिर मैं ओरिजिन की बात करूं, या जिस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए, उस ग्राफ में जिसे आप शो कर रहे हैं, आप उसी पॉइंट को ही नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ आपने केवल पॉइंट बना के छोड़ दिया है। आप उस पॉइंट के बारे में नहीं लिख रहे हैं कि वो पॉइंट है क्या, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो कौन से कोऑर्डिनेट्स में हैं। यदि आप वो सब नहीं दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो ग्राफ में नंबर कटने हैं वो पक्के ही हैं। इसलिए मैंने पिछले वाले लेक्चर्स को इसलिए ही इंपॉर्टेंस बोला था, क्योंकि देखो आपको सब चीज़ें आती है, नो डाउट आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे और ग्राफ से रिलेटेड जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो भी सीख जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ की, कि हमें ग्राफ के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना होता है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो एग्जामिनर होता है वो सबसे ज़्यादा पहले मिस्टेक्स वही देखता है। ग्राफ को वो बाद में चेक करता है कि ग्राफ के अंदर आपने नोटेशंस क्या दिए हैं, मतलब आपने ग्राफ के अंदर क्या क्या पॉइंट दिखाए हैं। लेकिन उससे पहले वो देखेगा कि आपकी ग्राफ कितना क्लीन है। इसके साथ साथ आपने जो बेसिक्स बातें हैं वो आपको ध्यान है या नहीं। तो इसलिए मैंने पिछले लेक्चर्स में ग्राफ के बारे में बताया था, इसके बाद में कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था, इन सब के बारे में बताया था। और मैंने बोला था कि आज वाले लेक्चर्स में हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक्स का नाम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा सुनने में बहुत ज़्यादा अपने आप में इजी लग रहा है। लेकिन यदि यही पॉइंट एकदम आपको मैं बोलूं कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप बहुत ज़्यादा इजीली निकाल सकेंगे। लेकिन यही चीज़ मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। उस फॉर्मूले को भी देखेंगे कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से है, क्यों आया है और कैसे ज़रूरी है। ठीक है, और हम किस तरह उसको लर्न कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम उसको लर्न कैसे करेंगे, तो ये भी हम चीज सिखाने वाले हैं। तो पहले देखते हैं ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है। तो बेसिकली मैं बात करूं कि ये हमारे को क्या बताता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस को मेजर करना होता है, वही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि आपके पास केवल एक सिंपल नंबर लाइन है, अब सिंपल नंबर लाइन की बात करूं तो नंबर लाइन कैसी होती है, हमारे पास मिडल में 0 होता है, इस तरफ हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो मैं पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह जाऊंगा तो क्या आएगा, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि मैं -4 नंबर पॉइंट पे खड़ा हूं। ठीक है, और एक मेरा जो फ्रेंड है वो खड़ा है 4 नंबर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेजर करके बताइए। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप क्या करेंगे, यहां से लगा इस पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक आप सीधी डिस्टेंस को बहुत इजीली मेजर कर पाएंगे। देखिए कैसे मैं मेजर कर पाऊंगा, देखिए 1 से कैसे 4, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 6 स्टेप, 7 स्टेप्स और 8 स्टेप। तो आप बोलेंगे कि इन दोनों के बीच के कितने स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स का डिस्टेंस है। यदि यही चीज मैं मीटर में बात करूं तो आप क्या बोलेंगे, 8 मीटर के बीच की डिस्टेंस है। तो ये जो हमारे पास नॉर्मली जो सिंगल नंबर लाइंस होती है वहां पर आपको डिस्टेंस बहुत ज्यादा इजीली मेजर किया जा सकता है। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि मेरे पास यदि केवल और केवल एक्स एक्सिस होती, एक्स एक्सिस किस तरह होती है, देखिए इस तरह, सॉरी
ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, और इस एक्स एक्सिस में मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका ओरिजिन सेंटर पॉइंट होता है, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस, और ये हो चुकी है हमारे पास एक्स डेक्स एक्सिस। मैं वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ होगा 0 1 2 3 4 एंड 5। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ आएगा -1 -2 -3। ठीक है, अब मैं जहाँ पॉइंट ड्रॉ करने वाला हूँ, मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ 2 नंबर पॉइंट पे, और दूसरा मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ 3 नंबर पॉइंट्स पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेजर कीजिए। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से मेजर कर पाएंगे। आप क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने ब्लॉक्स हैं आप उन्हें बहुत इजीली गिन पाएंगे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो आप बोलेंगे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 है। पहला तरीका ये हो चुका है। अब देखिए मेरे क्या बोला हूँ, इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड निकालते हैं। जैसे ये तो हो गया सिंपल, जैसे यहाँ पे नंबर 3 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है। यदि यही 100 2000 500 इस तरह लंबी लंबी लाइनें चल रही होती, तब आप इसको किस तरह मेजर कर पाते। तो वहाँ पर आपको ये डिस्टेंस मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं एक सिंपल तरीके से बात बताना चाहता हूँ कि मैं x1 पॉइंट पे खड़ा हूँ और मुझे चलते चलते कहाँ तक जाना है, x2 पॉइंट पे जाना है। अब ये चाहे x1 पॉजिटिव हो या x2 नेगेटिव हो या x1 पॉजिटिव हो, कोई भी साइन हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने क्या मान लिया है कि ये x1 और x2 मेरे पास 2 पॉइंट है। एक सिंपल नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक सिंपल नंबर लाइन में x1 और x2 हमारे पास 2 पॉइंट है और मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 इज इक्वल टू क्या लिखने वाला हूँ, x2 माइनस x1। क्या लिखने वाला हूँ, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 जैसे ही मैं करूँगा तो मेरे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। अब आप सोचेंगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे लिखा आपने, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फिनिटी से नंबर चलता आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ नंबर चलता आ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ नंबर चलेगा तो यहाँ पर 3 तक एक नंबर लाइन आएगी। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली नंबर लाइन को माइनस कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो मैंने बड़ी लाइन खींची है, इस बड़ी लाइन में से इस छोटी वाली नंबर लाइन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो पीछे बच जाएगी लाइन, वही तो मेरे बीच की डिस्टेंस है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक बहुत लंबी लाइन है, इसमें से मैं एक छोटी सी नंबर लाइन को माइनस कर देता हूँ तो इन दोनों के बीच की जो लाइन है वही तो हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। तो मैंने वही किया है। तो मैंने क्या किया है, x2 माइनस x1 किया है। तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। अब देखिए मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरा आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि देखिए जब मैं मैनुअली कनेक्ट करता हूँ तब कितना आता है, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब कितना आ रहा है, 5 स्टेप्स आ रहे हैं। अब मैं ये फॉर्मूला बनाया है तो इस फॉर्मूले को भी चेक कर लेना चाहिए कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं, क्योंकि जब तक फॉर्मूला सही नहीं होगा तब तक हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x2 की वैल्यू नंबर लाइन के अकॉर्डिंग मैं जाता हूँ तो वो कितनी आती है, 3 आती है। फिर माइनस साइन अपनी जगह रहेगा। उसके बाद में देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -2 है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे साइन से कोई लेना देना नहीं है, पहले जो साइन है वही रहेगा और साइन नहीं है तो वो भी वही रहेगा। तो मैं काम कर लेता हूँ, ये -2 ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे साइन को चेंज करने की यहाँ जरूरत नहीं करनी है, जो साइन है हमें वही रखना है उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया 3 और ये माइनस माइनस मिलके हो चुका है प्लस का 2। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आया है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे किसी भी दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। यदि एक सिंपल नंबर लाइन की बात करूं तो मैं वहां पर ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, x2 माइनस x1। केवल x2 माइनस x1 लगाने से मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं एक ऐसे एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, तो एक काम करते हैं। देखिए एक मेरे पास एक गांव है, यदि मैं एक सिंपल से बोलूं कि मेरे पास एक गांव है, इस गांव की शुरुआत इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एक खत्म हो जाती है। ये छोटा सा गांव है हमारे पास, यहाँ पर कहीं 50 किलोमीटर की दूरी पर एक राम खड़ा है और मैं बोल रहा हूँ यहीं से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक श्याम खड़ा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है श्याम और राम के बीच की दूरी। तो आप क्या बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ से आपकी 50 किलोमीटर की दूरी पर राम खड़ा है और यहाँ से
श्याम खड़ा है, तो यहाँ से आप कीजिए इस 100 में से इस 50 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये जो पीछे बच जाता है यही तो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। तो मैंने वही किया है। अब इनको मैंने नंबरली कनेक्ट करने की जगह मैंने इनको फॉर्मूला दे दिया है कि आप x2 कोई पॉइंट है और x1 कोई पॉइंट है, इन दोनों के बीच को माइनस करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास x एक्सिस की बात। क्या ये y एक्सिस में भी काम करेगा? तो वो भी चेक कर लेते हैं क्या ये y एक्सिस में बात करेगा, क्योंकि हमारे पास हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और वो भी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो डायमेंशन है, कौन कौन सी है, पहली x एक्सिस और दूसरी क्या है, y एक्सिस। तो मुझे दोनों चेक करनी पड़ेगी कि मेरे y एक्सिस में भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि मैं केवल y एक्सिस की बात करूं, अभी तक मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन करने की बात नहीं कही है, केवल और केवल एक सिंगल नंबर लाइन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर मेरी कौन सी है, y एक्सिस है, तो यहाँ पर ये हो गई है y डैश एक्सिस, और ये हो चुकी है y एक्सिस, और यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ 1 आएगा, 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा फिर से -1 -2 एंड -3। अब देखिए मेरा जो पहला पॉइंट है वो 2 नंबर पर है, और मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो -2 पर है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी मुझे मेजर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, 1 2, ये 0 है, 2, फिर उसके बाद 3 के बाद 4, तो यहाँ पर मेरी जो डिस्टेंस है वो 4 आई है। तो अब मैं काम करता हूँ ना, इसको फिर से वापस फॉर्मूले में चेंज कर लेता हूँ। तो इसको जैसे ही फॉर्मूले में चेंज करूंगा तो एक काम करते हैं, इसको y2 करते हैं और इसको y1 करते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इस फॉर्मूले में आप कहीं पे भी किसी को भी x2 और x1 मान सकते हैं, या आप किसी को भी y2 या y1 मान सकते हैं। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है इस चैप्टर के लिए कि आप किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं या किसी को भी y1 y2 मान सकते हैं। आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको साइन को चेंज नहीं करना। आपके पास जो साइन है वही साइन रखना है, आपको साइन नहीं चेंज करना है। यदि आपने साइन चेंज कर दिया तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक काम करते हैं, यदि मैं इसी फॉर्मूले की तरफ रखूं तो इसको हटा देते हैं। देखिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था x2 - x1, तो इस बार भी मैं क्या करता हूँ, y2 - y1 कर लेता हूँ, y2 - y1 कर लेता हूँ। तो देखिए y2 की जो वैल्यू है मेरे पास 2 है, फिर ये माइनस आएगा, और जो y1 की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, -2, और इन दोनों को जब माइनस और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2, और 2 + 2 = कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। तो मेरे पास जो मैन्युअली मैंने कैलकुलेशन की थी वो भी सही आंसर है, और जो मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेशंस की है वह भी सही आंसर है। तो इसका मतलब हमारे लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर राइट है। तो ये तो हो गई मेरे पास एक सिंगल डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, केवल एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास कितनी एक्सिस है, 2 एक्सिस है। तो हम चलते हैं 2 एक्सिस की तरफ, जहां पर हम एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, एक है पॉइंट P और दूसरा पॉइंट है Q, और मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए मैं आपको क्या चीज दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज क्या क्या है, ये वाली जो चीज क्या है बेसिकली क्या है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट को जस्ट नीचे लाके हमने M पॉइंट पे ड्रॉ किया है, और इस Q पॉइंट को भी मैंने नीचे लाके मैंने क्या किया है, N पॉइंट पे ड्रॉ किया। ऐसा क्यों किया है, जब हमने कल वाला लेक्चर्स पढ़ा था तब मैंने क्या किया था, किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करने से पहले मुझे एक्स एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और क्या करना है, एक वाई एक्सिस से लाइन ड्रॉ करनी है। जहां पर ये दोनों मिलते हैं वही हमारा पॉइंट होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफाइन करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, वापस वही चीज कर रहा हूं। मैंने क्या किया है, ये देखिए आपको रेड से दिख रहा होगा, मैं Q को वापस ड्रॉ कर रहा हूं, और यहाँ से मैं Y पे भी ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो N नंबर जो पॉइंट्स है, ये मेरा क्या कहलाएगा, x2 कहलाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इधर वाला जो पॉइंट्स है y एक्सिस पे, ये क्या कहलाएगा, y2 कहलाएगा। इसी तरह इसको भी करते हैं, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, x1 कहलाएगा, और यहाँ पर मैं करूँगा तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, y1 कहलाएगा। अब देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बेसिकली समझाना चाहता हूँ कि देखिए हमारे पास क्या होता है, एक बेसिक ग्राफ होता है जिसके अंदर हमारे पास 2 एक्सिस होती है। देखिए एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, और दूसरी क्या हो गई है, एक्स डैश एक्सिस, यहाँ हो चुकी है वाई एक्सिस,
और ये हो चुकी है वाई डैश एक्सिस, ठीक है, ये हो चुका है ओरिजिन। अब देखिए इस वाले ग्राफ के अंदर आपके कहीं पे भी रैंडमली 2 पॉइंट्स पड़े होंगे। अब रैंडमली मतलब कहीं पे भी रख सकते हैं, बिल्कुल आप चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में रखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में रखिए या फोर्थ क्वाड्रेंट में रखिए। देखिए मैं आपको बेसिकली समझाना चाहूँ कि देखिए एक यहाँ पॉइंट पड़ा है और एक यहाँ पॉइंट पड़ा है। अब मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो देखिए मैं इन दोनों को वैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी और इसको मैंने नाम दे दिया है केवल d, ठीक है। तो मुझे ये d मेजर करना है, तो d को मेजर करना है, तो ये मेरा पॉइंट a हो चुका है और ये पॉइंट b हो चुका है। और पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे मेरे लिए, x1 और कॉमा y1 और यहाँ पर कहलाएंगे x2 कॉमा y2। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैंने x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 रखा है, तो इसके अंदर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो सर a पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x माइनस में होता है, तो आपने माइनस x क्यों नहीं लिखा। लेकिन जब मैंने आपको इससे पहले डिस्टेंस के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बोला था कि हमें अभी केवल एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट करना है, उसके अंदर आप जो वैल्यू रखेंगे चाहे वो पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपको राइट आंसर देगा। तो हम जो फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं वो एक जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें साइन का यूज नहीं करना है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर जब आप वैल्यू रखेंगे तब आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, साइन का यूज करना पड़ेगा। तो हम एक जनरली बात कर रहे हैं कि ये x1 और y1 है और दूसरा x2 और y2 है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो हमने B पॉइंट लिया है आप उसे A पॉइंट बना सकते हैं और जो A पॉइंट लिया है उसको B पॉइंट बना सकते हैं। ये कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप A को A माने और B को B माने, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर साइन के साथ वैल्यू रखनी है, तो वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए जब मैंने इस A पॉइंट को B पॉइंट को ड्रॉ किया होगा तो यहाँ कहीं मेरा x2 आया होगा और इसी के जस्ट सामने मेरा क्या आया होगा, y2 आया होगा। इस तरह मैं बात करूँ तो यहाँ क्या आएगा, x1 आया होगा और यहाँ पर क्या आया होगा, y1 आया होगा। तो मैंने वही क्या किया है, यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है P और Q, ये जो P और Q दिख रही है, इन दोनों के बीच की ही मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो ये जो D लिखा हुआ है ना, यही मुझे निकालना है। सर आप बोलेंगे सर ये बाकी का त्रिभुज और ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल कैसे भी बनाया है, तो ये मैं अब आपको फॉर्मूला समझाने वाला हूँ कि जब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स के अंदर हो, जब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हो, तब हम उसके लिए कैसे फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या है, एक पॉइंट ये है और यदि मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, केवल एक्स एक्सिस की बात करूं, तो एक्स एक्सिस में क्या है, ये x1 है और ये क्या हो गया मेरे पास x2 हो चुका है, यहाँ पर ये y2 और यहाँ पर y1 हो चुका है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो देखिए यदि मैं आपको क्लियरली समझाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि ये पॉइंट है, ये दूसरा हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है x1, y1 जिसे हमने P पॉइंट दिया है, ये हमारे पास Q पॉइंट है जिसका वाला है x2, y2, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए इसको मैं नीचे ले रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और यही मैं नीचे लाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x2 और यदि इसी को ही मैं वापस सामने मिलाऊं तो ये मेरा हो जाएगा y1, ये हो चुका है मेरे पास y एक्सिस और ये हो चुका है मेरा x एक्सिस। अब देखिए मैं इसी को ही वापस लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास हो जाएगा y2। लेकिन मुझे जो डिस्टेंस निकालनी है वो होती है ये वाली, जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ये वाली। काम करते हैं नेक्स्ट, ब्लैक कलर से दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो है मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है जो मेरे पास ब्लैक कलर से है, तो ये मुझे D निकालना है और ये जो D दिख रहा है ये आपको एक टिल्ड लाइन दिख रही होगी। अब देखिए सर आप बोल सकते हैं सर ये दोनों ये पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। जब ये पैरेलल लाइंस हो सकती है तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो केवल आपको x2 - x1 करना है। आप कहेंगे सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, तब भी आप बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं y2 - y1 करके। बस डिफिकल्टी कहाँ पर आती है, जब ये लाइन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टेल्ड हो जाएगी। तो जब ये लाइन टेल्ड हो जाएगी तब हम इसकी कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ से x2 - x1 किया है और यहाँ से क्या किया है, y2 x2 लिखा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। इस x एक्सिस के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ
इस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, ये वाली। देखिए ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं पैरेलल लाइन, इस पैरेलल लाइन की मुझे यदि डिस्टेंस मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा, देखिए एक तो पैरेलल लाइन ये वाली है और दूसरी पैरेलल लाइन जो y एक्सिस से है वो ये वाली है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, यहाँ पर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और यही राइट एंगल ट्राइंगल की जो हमारे पास हाइपोटेनियस है, वही तो हमारे पास डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स की। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमारे पास 2 पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स में, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हमारे पास हाइपोटेनियस है, वही इसकी क्या है, हमारे पास 2 चीजों के बीच की डिस्टेंस है। तो देखिए मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो मुझे मिल जाए, और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे मिल जाए, तो मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी आती है। देखिए ये इसके पैरेलल है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और ये वाली पॉइंट की भी डिस्टेंस एक दूसरे के सेम है क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब देखिए मैं यहाँ पर निकालूं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो क्या आएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लाइन इन दोनों के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। उस राइट एंगल ट्रायंगल की मुझे 2 साइड्स पता है, और वो 2 साइड्स कौन कौन सी है, एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड्स है और दूसरी क्या है, हमारे पास बेस साइड्स है। तो इस वाली जो लाइन है इसकी जो डिस्टेंस मिली है मुझे y2 माइनस y1 मिली है, y2 माइनस y1 मिली है, और इस वाले की जो डिस्टेंस है वो मुझे x2 माइनस x1 मिली है, और मुझे इस वाले की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, मतलब मुझे हाइपोटेनियस निकालना है इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिकली। तो यहाँ पर हमें याद करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम्स को। तो पाइथागोरस थ्योरम्स क्या बोलती है कि मुझे हाइपोटेनियस का स्क्वायर चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइपोटेनियस का स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूंगा प्लस बेस का स्क्वायर कर दूंगा। बेसिकली मुझे हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हाइपोटेनियस ही चाहिए, लेकिन हमारे पास जो पाइथागोरस फॉर्मूला है वो हमारे पास ये बोलता है, तो हम वो भी निकालेंगे। देखिए हाइपोटेनियस क्या है, डिस्टेंस है, और जिसको हमने शुरुआत से नाम देके चला है d। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, d स्क्वायर आ रहा है। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, इसका रूट कर लेंगे, तो हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, d बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर, अब देखिए परपेंडिकुलर की जो वैल्यू वहां से मिली है वो मिली है y2 माइनस y1, ठीक है, और इसका हो चुका है होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए जो बेस है, जो बेस की वैल्यू मिली है हमें x2 माइनस x1, और इसका भी हो चुका है होल स्क्वायर। बट मुझे d चाहिए ना कि d स्क्वायर चाहिए। तो बेसिकली d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ, अब देखिए यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ चला जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो यहां पर मेरे को आंसर मिलेगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे पास जो ये जो साइड है, सॉरी ये जो साइड निकाली है हमने, ये जो डिस्टेंस निकाली है 2 लाइन के बीच की, इस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बन के आया है, इस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया है, d का फॉर्मूला, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बन के आया है वो अंडर रूट ऑफ, अब देखिए रूट ऑफ क्या आया है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और ये जो y2 माइनस y1 है, देखिए ये जो y2 माइनस y1 है, ये जो y2 माइनस y1 है, ये है डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया है, अब आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स प्लेन में, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको कोई भी पॉइंट्स दे दे, आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे दे, किसी भी रैंडम चीज में दे दे, चाहे वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दे, सेकंड कोऑर्डिनेट में दे, चाहे थर्ड कोऑर्डिनेट में दे, चाहे एक कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट का हो, चाहे एक सेकंड कोऑर्डिनेट का हो, आपको उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का पूरा का क्या करेंगे आप,
रूट कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही डिस्टेंस होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ। देखिए स्पेशल केस क्या कहने वाला हूँ, देखिए हमारे पास एक ग्राफ होता है, मैं बेसिकली यहाँ ग्राफ समझाना चाहूँगा। ये मेरे पास एक ग्राफ होता है, इस ग्राफ के अंदर देखिए एक पॉइंट यहाँ कहीं पड़ा है, या फिर आप कहें तो कहीं पे भी पड़ा है, और दूसरा पॉइंट आपका ओरिजिन है। मतलब आपका क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट जो ए पॉइंट है, पॉइंट ए इज इक्वल टू जो है एक्स कॉमा x1 कॉमा y1 है, आप जैसे बोलेंगे, और जो b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। अभी 0,0 क्यों है, ये ओरिजिन पे हो सकता है, ठीक है ना। तब आप क्या करेंगे, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले का जो डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास आएगा वो क्या आने वाला है, देखिए d इज इक्वल टू रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो x1 x2 लिया है, तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पर x1 x2 हटा देते हैं, केवल x, y एक पॉइंट है और b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,0 है, तब आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, कैसे हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले को डायरेक्टली। देखिए मैं आपको बहुत सिंपली तरीके से बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या करने वाले हैं। ये जो y1 की वैल्यू है यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 0, और यहाँ पर जो x1 की वैल्यू है वहाँ पर रख रहा हूँ मैं 0 फिर से, और जो y है y2 है यहाँ पे y कर रहा हूँ, और यहाँ पर x2 को x कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए y में से 0 को माइनस किया है तो आंसर क्या आने वाला है, केवल y आने वाला है, उसका होल स्क्वायर आने वाला है, प्लस यदि मैं x में से 0 का माइनस करूंगा तो x का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाद में लिखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा है, आगे लिखा है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीजें पॉजिटिव है और प्लस के अंदर है, तो प्लस के अंदर आगे पीछे चलता है लेकिन माइनस में नहीं चलता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास एक स्पेशल केस हो चुका है। इस स्पेशल केस में क्या कह रहे हैं कि यदि आपके पास एक पॉइंट ओरिजिन पे हो तब आपके लिए शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्लियर हो चुका है। और यदि आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं पे भी पॉइंट्स हो तो आप उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम आगे और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास एक देखिए ये सबसे अच्छा जो क्वेश्चंस है उसकी तरफ चल रहे हैं, और ये जो क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं ये आपके एक्सरसाइज प्लस आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सबसे रिलेटेड लेके सारे क्वेश्चंस हैं। और ये जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने चाहिए, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा दीजिए क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चंस पे क्या बोला गया है कि इफ 2a is the side of an equilateral triangle, मतलब बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी जो साइड है वो 2a, then find the coordinates of its vertex, मतलब इसकी जो ट्राइंगल क्या है ना मुझे वर्टेक्स निकालना है। बहुत सिंपल सा है, मुझे वर्टेक्स निकालना है तो हम वर्टेक्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। देखिए ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो बेसिकली मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ इस ढंग से ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ होगा मेरे लिए, तो ये मेरा हो चुका है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सबसे फेमस बात क्या है कि इनकी तीनों साइड्स क्या होती है, सेम होती है, प्लस इसके जो तीनों एंगल्स होते हैं। अब एंगल्स कौन से, इंटरनल एंगल्स की बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। इंटरनल एंगल्स जो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब देखिए इन तीनों की साइड सेम है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2a, यहाँ पर भी लिखूंगा मैं 2a, और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा 2a। ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या पूछा है कि फाइंड द इस वर्टेक्स, तो वर्टेक्स निकालनी है मुझे। तो बेसिकली वर्टेक्स निकालनी, तो वर्टेक्स निकाल देते हैं फटाफट। क्या आने वाली है वर्टेक्स, देखिए मैं सबसे पहले इसके लिए क्या करना चाहूंगा कि इसको मैं ग्राफ में नोटेशन करना चाहूंगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफ में पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ से ही निकलेंगे इसके वर्टेक्स। तो फटाफट वर्टेक्स निकालते हैं। सॉरी भैया, सॉरी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो चुकी है, एक सेकंड के लिए पॉज करेंगे आप यहाँ पर, पॉज कर दिया।
तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालनी है। तो फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो राइट एंगल यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ में नोट कर रहा हूँ। अब देखिए ग्राफ में नोट करना हो तो ये ग्राफ में कहीं पे भी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए एक सबसे बेनिफिट चीज़ क्या है कि इसको ग्राफ में मैं कहीं पे भी नोट्स कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो मैंने क्या किया है कि इसकी जो एक वर्टेक्स है, अब देखिए इसका जो एक वर्टेक्स है, जो ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने बाय डिफॉल्ट 0,0 पे फिट किया है, क्योंकि यहाँ पर इसने कहीं पे भी नहीं बोला है कि आपको इसे कौन से कोऑर्डिनेट में रखना है। तो ये मेरे लिए सबसे बेनिफिट्स वाली चीज हो गई है कि जब तक मुझे कुछ भी नहीं बोला जाता है, तब मैं इसको अपने जो ग्राफ पेपर है वहां पर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को कहीं पे भी रख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसकी जो एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स नंबर ए नाम दे देता हूं इसको, तो वर्टेक्स नंबर ए को मैंने 0,0 पे रख दिया है। अब रही मेरे पास बाकी दूसरी और दो वर्टेक्स निकालने का, तो वो बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से निकाली जा सकती है। देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए ये वाली जो वर्टेक्स है, मुझे ये बी नंबर वर्टेक्स निकालनी है, और ये मेरे पास है सी नंबर वर्टेक्स निकालनी है। तो ए वर्टेक्स है वो तो मुझे मिल गया 0,0। अब चलना है मेरे पास बी वाली वर्टेक्स के ऊपर। तो देखिए ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये मेरे पास कितनी है, 2a है, और ये किस पर है, केवल एक्स एक्सिस पे है। तो मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस चाहिए, एक्स एक्सिस की मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। तो ये तो हो गया है मेरे पास, यहाँ पर जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा मेरे पास कहलाएगा x2, और ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा x1। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी रखी है, 2a, और x2 की जो वैल्यू है, x2 की जो वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास है 0 माइनस x1, सॉरी ये हो चुका है x1। तो यहां पर देखिए x2 की जो वैल्यू है वो, ये डायग्राम वापस रिकरेक्ट करते हैं, ये मेरे पास हो गया है x2 और यहाँ हो चुका है x1। तो देखिए x2 की जो वैल्यू है वो मुझे निकालनी है, माइनस x1 की जो वैल्यू है वो हो चुकी है मेरे पास 0। तो यदि मैं किसी भी वैल्यू से 0 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर x2 की जो वैल्यू आई है मेरे पास 2a आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 2a आ चुकी है। इसका मतलब ये जो b है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे मिले हैं 2a, 0। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर y को 0 क्यों लिखा है, तो y ऑलरेडी 0, क्योंकि ये केवल जो पॉइंट है, वो जो b पॉइंट है वो ऑलरेडी ऑन केवल x एक्सिस पर है। तो यहाँ पर देखिए x1, y1 की जो वैल्यू निकली है वो 0,0 है, और यहाँ पर मेरे पास x2, y2 की जो वैल्यू निकली है वो 2a, 0 है। अब मुझे क्या चाहिए, c पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा हूँ, इस C पॉइंट से मैं इस जो x एक्सिस है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर से क्या हुआ कि ये वाली साइड है, ये वाली साइड इक्वली पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। जब इक्वली पार्ट में डिवाइड हुई है तो ये वाली जो प्रॉपर लेंथ है, यहाँ से A और B के बीच की जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 2a है। तो ये जो है वो हाफ लेंथ है, तो यहाँ पर हाफ लेंथ की क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको पूरे को रफ करता हूँ ताकि आपको बहुत ही ईजिली दिखे ये डायग्राम, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा। बाकी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, देखिए ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने 0,0 निकाल दिए, मतलब वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर 2a, 0 हो चुका है। अब मैं सी पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ। देखिए ये प्रॉपर लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 2a थी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हाफ क्या हो जाएगी, ये a और a हो जाएगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं इसको p पॉइंट देना चाहता हूँ। तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, a, 0 हो जाएंगे। क्लियर हो गया है। अब देखिए ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है आपके पास, इस लेंथ की जो लंबाई है वो, इस लेंथ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है। और ये वाली जो लेंथ है इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, a है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपके लिए क्या लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला कैसे लगेगा, मुझे बेसिकली क्या चाहिए, a
ये से P और C के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो P और C के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो PC का स्क्वायर, सॉरी ये कैसे होता है देखिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर, तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, A है तो A का स्क्वायर प्लस PC मुझे निकालना है, तो PC को मैंने मान लिया है PC का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर PC का स्क्वायर निकालना है, ये A प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर करते हैं हम, ये देखिए PC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2A का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4A स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस A स्क्वायर, यहाँ पर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर बनने वाला है मेरे पास 3A का स्क्वायर, ये हो चुका है PC का स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगेगा, तो जैसे ही स्क्वायर रूट लगेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है मेरा आंसर, PC इज इक्वल टू रूट ऑफ 3A, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस मिली है मुझे, ये जो लंबी आपको दिख रही है PC की जो डिस्टेंस मिली है मुझे रूट ऑफ 3A मिली है, तो इसकी जो डिस्टेंस मुझे मिली है रूट ऑफ 3A, ठीक है। तो अब देखिए ये जो रूट ऑफ 3A है ये मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा, तो मेरे पास कौन सी एक्सिस मिल जाएगी, y एक्सिस मिल जाएगी, और x एक्सिस में ऑलरेडी मेरे पास क्या पड़ी है a, तो यहाँ पर x एक्सिस में a मिल चुका है, और जो y एक्सिस है वहां पर रूट ऑफ 3A। क्लियर हो चुका होगा आपको क्वेश्चन। देखिए क्या करना है, राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप कहीं पे भी रख दीजिए, आपको आंसर निकालना है। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक पॉइंट को तो ओरिजिन बना दिया, इससे मेरे पास फायदा क्या मिला कि मेरे पास एक पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक पॉइंट के वर्टेक्स मिल चुके हैं मुझे 0,0। अब मुझे क्या निकालना है, बाकी दो वर्टेक्स निकालने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको एक्स एक्सिस पे रख रहा हूँ। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट रखूंगा तो मेरा वाई जो पॉइंट होगा वो 0 हो जाएगा। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप ग्राफ के अंदर कोई भी पॉइंट रखने के बोले तो आप उसको क्या कीजिए, एक पॉइंट क्या कीजिए एक्स एक्सिस को 0 कर लीजिए, एक बार क्या कीजिए वाई एक्सिस को 0 कर दीजिए। उससे क्या बेनिफिट्स होगा कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स कम निकालने पड़ेंगे। क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये देखिए बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ये सीधा आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए सीधा फॉर्मूला बेस्ड कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2,3 एंड 5,6। तो मुझे इसका आंसर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, ये जो 2,3 है इसको मान लेता हूं A पॉइंट, और ये जो B 5,6 है इसको मैं मान लेता हूं B पॉइंट। तो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिले हैं वो 2,3 है, और जो B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो 5,6 है, और इसको क्या मानूंगा मैं x1, y1। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो इच्छा है आप उसे मान सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो ये सबसे बेनिफिट्स है कि यहाँ पर x1, y1 माना है मैंने, तो यहाँ पर मैंने x2, y2 मान लिया है। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा रूट्स ऑफ आ गया है। अब देखिए फटाफट इसके अंदर वैल्यू रख लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी देखते हैं। देखिए x2 की जो वैल्यू है यहाँ पर है मेरे पास 5 माइनस x1 की जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जो वैल्यू है यहाँ पर 6 माइनस y1 की जो वैल्यू है यहाँ पर 3। अब देखिए 5 माइनस 2 करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आने वाला है, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आने वाला है देखते हैं। 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर से हो चुका है 9। तो यहाँ पर जो आंसर आया है रूट ऑफ 9 प्लस 9। क्लियर हो चुका है। अब देखिए रूट ऑफ 9 और 9 का हो चुका है 18। अब यहाँ पर जो आपकी दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आई है, ये पॉइंट नंबर A है, ये जो पॉइंट नंबर A है और ये जो पॉइंट नंबर B है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। इस डिस्टेंस की जो आंसर आई है रूट ऑफ
18 क्लियर हो चुका है। अब आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, रूट ऑफ 18 को आगे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है आपके पास, रूट ऑफ 18। तो आज का लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला कैसे निकाला हमने, उसके बारे में सीखा। और यदि आपको आज वाला लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको आज वाले लेक्चर से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स में उसे सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।